हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मछली उत्पादन के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में। तो मछली का उत्पादन करिए और आपकी लाखों की आमदनी हो सकती है दोस्तों। लाखों रुपए आप जो है कि घर बैठे बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए जो है कि कमा सकते हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है मछली उत्पादन में और बहुत कुछ आपको करना नहीं होता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना होता है और आराम से जो है कि आप लाखों रुपए जो है कि घर बैठे कमा सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं हर उन पहलुओं की जो कि हम जो है कि इस बिजनेस में अपनाएंगे। चलिए, मछली उत्पादन लाखों की आमदनी कैसे देगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों। मछली पालन करने के लिए सबसे पहले हमें तालाब की तैयारी करनी होगी। तालाब खुदवानी पड़ेगी अगर आप नए नए जो है कि मछली पालक हैं। तो पुराने मछली पालक हैं या आपके पास तालाब है तो आपको जो है कि तालाब की तैयारी करने के लिए मछली के बीज डालने से पहले तालाब की साफ सफाई करनी होगी आपको। उसके बाद तालाब में जो है कि सभी तरह के जलीय पौधे एवं खाऊ और छोटे मोटे जो मछलियां होती हैं उनको निकाल देना चाहिए। जो दूसरे मछलियों को नुकसान पहुंचाती हैं उनको पहले से निकाल देना चाहिए या फिर किस तरीके से उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी की पूरी तालाब को तैयार कर लेते हैं। कम से कम 5 से 6 फुट गहरा जो है कि तालाब होता है, जिसमें 4 फीट से लेकर के 5 फीट तक पानी आना चाहिए। तो 1 एकड़ तालाब को इस तरीके से तैयार करेंगे दोस्तों और आराम से, जनरली गांव में आपके पास तालाब होता ही है या कोई लो लैंड एरिया होता है आपका जिसमें आप तालाब बना सकते हैं और आराम से जो है कि मछली पालन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। मछली पालन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है वो 7.5 से लेकर के 8 चाहिए होता है, जो कि आराम से आप मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चूना डालेंगे, चूना डालते ही है मछलियों के लिए, तो अपने आप पीएच जो है कि लेवल मेंटेन हो जाता है। चलिए बात करते हैं जीरा संचयन की, यानी कि जीरा जो कि दोस्तों बोलते हैं मछलियों के बच्चे को। मछलियों के बच्चे को फिंगर लिम्स बोलते हैं। वो जीरे की तरह होती हैं, जीरी की तरह होती हैं, ठीक है। तो तालाब में जो है कि 6 अगर चुनी हुई मछलियों का संचयन किया जाए तो अच्छा उत्पादन होता है दोस्तों। कुछ चुनी हुई मछलियां हैं, अगर उनको तालाब में डाला जाए तो उत्पादन बेहतरीन होता है। इन मछलियों को की अंगुलिकाएं 4000 प्रति एकड़ की संख्या में डालना चाहिए। लगभग 4000 मछलियां जो है कि आपको 1 एकड़ में उनको उनके सीड को डालना चाहिए दोस्तों। तो उसमें जो है कि कई मछलियां हैं जो देसी प्रजाति की हैं, जैसे कतला कतला है, कतला कतला का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उसको 800 की संख्या में डालिए। रोहू को जो है कि 1200 की संख्या में डालिए और मृगल है दोस्तों, मृगल को जो है कि आप 800 की संख्या में डालिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ मृगल को जो है कि आप 800 की संख्या में डालिए। और सिल्वर कार्प होती है दोस्तों, सिल्वर कार्प को भी अगर 400 की संख्या में डालते हैं तो अच्छा रहता है। ग्रास कार्प को भी डालिए दोस्तों 300 की संख्या में और कॉमन कार्प को भी डालिए 500 की संख्या में। इस तरीके से टोटल जो है कि 4000 की संख्या पूरी हो जाती है और इन मछलियों का एक जो है कि इकोसिस्टम बन जाता है। ये मछलियां एक इकोसिस्टम के रूप में काम करती हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ती हैं दोस्तों और बेहतर प्रोडक्शन देती हैं हमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद का प्रयोग, अब इन मछलियों को खाने के लिए क्या देंगे दोस्तों। तो गहन मछली उत्पादन हेतु, एक अच्छा मछली उत्पादन हेतु जैविक एवं रासायनिक दोनों खाद जो है कि उचित मात्रा पे समय समय पर देना आवश्यक होता है। तो खाद किस प्रकार से देंगे, इसको जो है कि हम लोग इस तालिका के माध्यम से, इस जो है कि टेबल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब जीरा संचयन करना हो, जब जीरा डालेंगे हम लोग, जब हम लोग फिंगर लिम्स डालेंगे तो उसके 20 दिन के पहले जो है कि हम लोग क्या करेंगे, गोबर जो है कि 800 किलोग्राम गोबर प्रति एकड़ जो है कि डालेंगे पूरे तालाब में और 8 किलो डीएपी डाल देंगे दोस्तों। और उसके बाद 200 किलो 2 कुंटल चूना जो है कि 1 एकड़ के हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद पानी के सतह पर अगर काई नहीं जम रही है तो अगली हर महीने तक खाद जो है कि हर महीने दिए जाने वाला खाद इस प्रकार डालेंगे दोस्तों। प्रति माह जीरा संचय के बाद जब जीरा डाल देंगे, मछली का जब बीज डाल देंगे, तो प्रति महीने जो है कि 400 किलो गोबर की खाद और 8 किलो डीएपी और 50 किलो चूना डालते रहेंगे दोस्तों।
ये जो है कि मछलियों का भोजन होता है। ये मछलियों के लिए अनुकूलता प्रोवाइड करने के लिए जो है कि दिया जाता है। ठीक है, अगर पानी की सतह पर हरी काई जम जाती है, परत जम जाती है, तब जो है कि इन खाद की मात्रा को नहीं डालेंगे उस केस में। अगर उस केस में डालेंगे तो मछलियों के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और मछलियां वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों उस केस में जो है कि इनको नहीं डालते हैं। देखिए, मछलियों के लिए कृत्रिम भोजन की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली खल ले लीजिए दोस्तों, और चावल का जो कुंडा होता है, जो भूसी होती है, जो कन होता है चावल का, कन बोलते हैं दोस्तों, पॉलिश राइस इसको बोलते हैं, तो उसको बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। और उसका मिश्रण डालने की जो विधि है दोस्तों वो इस तरीके से है। जीरा संचन के 3 महीने तक, 3 महीने से 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। काफी कम अमाउंट होता है, खल इतना आसान होता है दोस्तों। चौथे से छठे माह तक जो है 3 से 5 किलोग्राम डालिए। 7वें से 9वें महीने तक 5 से 8 किलोग्राम डालिए दोस्तों प्रति एकड़। और 10वें से 12वें महीने तक जो है कि 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालिए। आप जो है कि बढ़ा करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मछलियां हैं, सब खा जाएंगी, और जितने जल्दी खाएंगे उतने जल्दी बढ़ेंगी और आपको जो है कि एक अच्छा अर्निंग, अच्छी लाभ देकर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कृत्रिम भोजन देंगे दोस्तों मछलियों को। उसके बाद जो है कि अगर आय व्यय का दौरा किया जाए, ब्यौरा लिया जाए 1 एकड़ के लिए, तो मछली पालन में जो है कि आय व्यय देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे तालाब का किराया, अगर आप किराए पे तालाब लिए हैं, अगर घर का तालाब नहीं है, तो 3,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का होता है भाड़ा, तो 1,200 रुपया अनुमानित हो जाएगा। मरम्मत में आपका देखो 1,200 रुपये लग जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर आप खरीदेंगे साफ सफाई के लिए तो 1,200 रुपये का ब्लीचिंग पाउडर लग जाएगा साल भर का। गोबर की खाद आपकी 1,560 रुपये की लगभग लग जाएगी, यानी एक टाली गोबर की खाद लग जाएगी लगभग। डीएपी आपका जो है कि 100 किलोग्राम लगभग 960 रुपया का लग जाएगा। चूना जो है कि 750 किलोग्राम 1,500 रुपया का लग जाएगा चूना। फिंगर लिम्स जो अंगुलिकाएं होती हैं, मछलियां होती हैं, वो भी 3-4 हज़ार की लग जाएंगी। ठीक है, 600 रुपये प्रति हजार आती हैं, 700 रुपये प्रति हजार आती है, तो वो भी जो है कि 2,160 रुपये की, या फिर 3-4 हज़ार मान लीजिए। यहाँ पे कुछ कम हो सकता है, आप बढ़ा के मान लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चावल की भूसी जो है कि 1 रुपया किलो ये भी मिल जाता है आराम से, तो 2,000-2,500 का ये भी मिल जाएगा। सरसों की खली थोड़ी महंगी पड़ेगी, 16,280 रुपये की पूरे साल भर के लिए। चूरा मछली का चूरा भी डालते हैं दोस्तों मछलियों के लिए, तो ये तो फ्री में मिल जाएगा। जहाँ से मछलियां कटती उठती हैं वहां फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन इसका भी कुछ हम लोग पैसे में अगर काउंट करें तो 3,500 रुपये का ये पड़ जाएगा हमें। और अन्य जो एक चीजें हमारी जो है कि 450-500 रुपये की और चीजें हमारी लग सकती हैं, पेट्रोल वेट्रोल, जाने आने का कुछ। ठीक है, ब्याज 10% अगर मान लिया जाए तो 3,224 रुपया, और कुल लागत जो है कि हमारा इस तरीके से बैठता है 35,000 रुपया दोस्तों, 35,469 रुपया। इसको अगर हम मान लीजिए 50,000 भी मान लें, तब भी जो है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मछली उत्पादन इतना बढ़िया होता है कि हमें जो है कि 50,000 भी हमारा लागत लग जाता है, तब भी जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि शुद्ध लाभ हमें जो है कि कुल लाभ कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, 1 एकड़ से जो है कि लगभग 5,000 किलोग्राम मछली जो है कि उत्पादन हो जाएगा। 5 कुंटल तो हो ही जाएगा, 5 कुंटल को ही बोलते हैं 5,000 किलोग्राम, तो 5 कुंटल तो आराम से 1 एकड़ में हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मछली हमेशा मार्केट में जो है कि 100 रुपये से लेकर के 120 रुपया या 140 रुपया तक मिलती है दोस्तों। 100 रुपये से लेकर के 140 रुपये तक मिलती है। तो जो मछली मारने वाले लोग होते हैं, जो मछुआरे लोग होते हैं, वो मछली आपके तालाब से मारते हैं, और मारने के बाद वहां से जो है कि उसकी तौलाई करते हैं। तौलाई करके वो जो है कि 60 से लेकर के 80 रुपये तक उसको लेते हैं। 80 से 100 रुपये भी ले लेते हैं। कभी कभी जो अच्छी मछलियां होती हैं उसको 100 रुपया रेट भी होता है। तो चलिए इसको हम लोग 80 रुपया मान लेते हैं। तो 5,000 हमारा जो है कि 5,000 किलोग्राम टोटल हुआ पूरे साल का, और 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है कि 4 लाख रुपया रिटर्न आ जाएगा। पूरे साल का 4 लाख रुपया आ जाएगा। और 4 लाख में से अगर 50,000 भी रुपया हम माइनस कर दें, जो लागत हमने लगाया है
पूरे साल में। तो शुद्ध लाभ जो है कि हमें 3.5 लाख रुपए मिल जाएगा दोस्तों। तो मछली पालन से प्रति वर्ष 3.5 लाख रुपया जो है कि लिया जा सकता है दोस्तों, केवल 1 एकड़ में। अगर आप 1 हेक्टेयर में करेंगे तो 7 से 8 लाख रुपया आपका आराम से हो जाएगा। यानी 2-3 तालाब आपके पास हो तो आपको जो है कि कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे जो है कि आराम से, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी लाग लपेट के, मछली उत्पादन का धंधा ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके पास तालाब होता है तो आपके पास खुद जो है कि मछली के व्यापारी दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मछली के व्यापारी खुद आपके पास दौड़ के आते हैं और आपसे जो है कि बार बार बोलते हैं कि भाई तालाब को खाली करवाया जाए, तालाब में से मछलियों को निकाला जाए। तो आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, मार्केटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप जो है कि एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं मछली उत्पादन से। तो आज के लिए इतना ही, और आप बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।